अक्सर लोग सच ही बोलते हैं कि कई बार हकीकत कहानियों से भी ज्यादा अजीब हो सकती है। और इस वीडियो के आखिर तक आप भी मुझसे सहमत होंगे। और ऐसी कई घटनाएं तो इतनी अजीब होती हैं कि वो तो आपके होश उड़ा देंगी, आसानी से वो भी। तो अगर आपको भी ऐसी अजीब और गरीब खबरें सुनने का शौक है तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आपके पास कोई ऐसी ही अजीब खबर है तो हमारे अजीब खबरों के अगले भाग में आने के लिए मुझे ईमेल करें। एक आदमी आर्ट एग्जीबिशन की दीवार पर लगा हुआ $1,20,000 का केला खा गया। कभी ना कभी तो आपने किसी मॉडर्न कलाकृति को देखा होगा और आपको वो समझ में नहीं आई होगी। तो मैं आपको बता दूं, आप अकेले नहीं हैं। डेविड दतुना एक ऐसी कलाकार हैं जो कि बाकी महंगी मॉडर्न कलाकृतियों को व्यर्थ बताने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। और जब वो 2019 में मियामी के एक एग्जीबिशन पर गए तो उन्होंने अपनी ही एक परफॉर्मेंस को तैयार कर लिया। इस एग्जीबिशन में एक आर्ट लगी हुई थी जिसमें कि एक केले को दीवार पर टेप से बांधा हुआ था, जो कि कुल $1,20,000 में बिका था। और इस चीज को आर्ट कहलाने का कोई कारण भी नहीं था। I want it. It's everything. तो दतुना वो केला छीलकर खाने लग गए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उसमें कुछ भी खास नहीं था। और उनको अपना ये करतब बहुत ही आर्टिस्टिक लगा, जिस वजह से उनको इस बात का कोई दुख भी नहीं हुआ। हालांकि वो अपने साथ वहां पर लॉयर को भी लेकर आया हुआ था, क्योंकि अगर एग्जीबिशन वालों ने उसे कुछ भी बोला तो वो उनको कोई जवाब दे सके। हवाइन मॉन्क सील जिसकी नाक में ईल फंस जाती है। एक बंद नाक बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, लेकिन चाहे आपकी नाक जितनी मर्जी बंद हो, आप इस हवाइन मॉन्क सील के बराबरी नहीं कर सकते। 2018 में जो कि रिसर्चर्स एक स्पीसीज पर खोज कर रहे थे, उन्होंने देखा कि इसमें से कई सील्स की नाक में ईल फंसी हुई है। ये देखकर वो लोग शुरुआत में तो बहुत ज्यादा हैरान हो गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये सील्स खाना खाने के बाद ना चाहते हुए भी इन ईल को अपनी नाक से बाहर निकाल देते हैं। किसी और ने अनुमान लगाया कि शायद ये ईल्स भागने की कोशिश करते हुए इन सील्स की नाक में घुस जाती होंगी, लेकिन दोनों ही तरीके से वो भाग नहीं पाती और इन दोनों को होने वाला डिस्कम्फर्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। लोहा चुराने वाले चोरों ने रशिया में 56 टन का रेल ब्रिज चुरा लिया। 2019 में रशिया के मुर्मांस्क के आर्कटिक रीजन में एक बहुत ही बड़ा, अलग और अजीब तरह की चोरी हुई। वहां के अथॉरिटीज को बुलाना पड़ गया क्योंकि एक 56 टन का 75 फीट लंबा ब्रिज चोरी हो गया। उस ब्रिज को मरम्मत की जरूरत थी क्योंकि वो रास्ता अब इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इन चोरों ने इस ब्रिज के नीचे के हिस्से को बाकी ब्रिज से तोड़कर अलग कर लिया था ताकि वो इससे कुछ और सामान बना पाए। और ये ब्रिज आखिर में गई कहां पर, इस बात का किसी को कोई अंदाजा नहीं है। पिता ने अपने बेटे के लिए डायनासोर मंगवाया जो कि 20 फीट लंबा निकला। जब एक छोटे से लड़के ने अपने पिता को उसे सबसे बड़ा डायनासोर दिलवाने को फरवरी 2020 में बोला तो वो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन उसके पिता ने ऑनलाइन सबसे बड़ा खिलौना ढूंढते हुए शायद थोड़ा ज्यादा ही बड़ा डायनासोर मंगवा दिया। एक पुराने अम्यूजमेंट पार्क के ऑक्शन में बचे हुए माल में से उसके पिता ने अपने बेटे के लिए सबसे बढ़िया तोहफा चुन लिया। लेकिन जब वो आया तब पता चला कि जो फोटो उसके साथ लगाई हुई थी वो उस डायनासोर के असली साइज को दर्शाने में ज्यादा काम नहीं आई, क्योंकि जब वो पहुंचा उसे एक क्रेन की मदद से उनके घर पर भिजवा दिया गया। वो 20 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा था, जिसके सामने उनका बेटा ही बिल्कुल छोटा सा लग रहा था। लेकिन उनका बेटा अपने पेरेंट्स को हर रात अपने डायनासोर से डराने के बाद जरूर खुश हुआ होगा। परिवार ने घर की सफाई की और 1982 से लापता पेट टॉर्टोइस को पाया। जब ब्राजील के एक परिवार ने अपने घर के स्टोरेज शेड को साफ करने के बाद कचरे को बाहर फेंकने के लिए रखा, तब उनके पड़ोसी ने उनसे ऐसा सवाल किया जिससे कि वो हैरान रह गए। उसने इनसे पूछा, आप इस कचरे के साथ इस कछुए को भी फेंकने तो नहीं वाले हैं ना? उन्होंने देखा कि जिस कचरे को इस परिवार ने बाहर फेंकने के लिए रखा था उसमें सच में ही कछुआ मौजूद था, लेकिन वो कोई आम कछुआ नहीं था। वो कछुआ इस परिवार का था जिसको वो 1982 में खो चुके थे, जिसको कि उन्होंने मरा हुआ मान लिया था। ये कछुआ शायद वहां पर मौजूद दीमक और कीड़े खाकर कई सालों तक जिंदा बच गया, और वो भी एक शेड के अंदर बिल्कुल अकेला। और इस समय के दौरान इस परिवार के बच्चे भी अब बड़े हो गए थे और अब उनके खुद के बच्चे भी हो चुके थे। और ये देखा जा सकता है कि ये परिवार अपने पुराने कछुए को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। शायद इस कछुए ने ये सोचा होगा कि मैं तो सिर्फ अकेला रहना चाहता था। औरत मेयर के चुनाव लड़ने के लिए प्रकृति की आवाज बनने के लिए समुद्री कछुए की तरह बनकर आई। हम में से ज्यादातर लोग सूट पहनकर भाग रहे मंत्रियों को देखकर परेशान हो चुके हैं, लेकिन हालांकि एलिजाबेथ ड्रायर एक पॉलिटिशियन थी। उन्होंने अपने मेयरोल कैंपेन के लिए जो उम्मीदवार चुना था वो किसी भी आम चीज से हटकर था। ड्राई और प्रकृति के लिए आवाज उठाती हैं। ये सोचती है कि जानवरों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उन्हें इंसानों की मौजूदगी में पॉलिटिकल ऑफिसेज भी चलाने चाहिए। अपने कैंपेन में
ड्रायर ने एक समुद्री कछुआ बनने का सोचा, ये सोचते हुए कि शायद ये उनके दफ्तर का पहला कछुआ होगा। दुर्भाग्यवश वो मायोरल इलेक्शन की रेस से मार्च 2020 में बाहर हो गई थी। लेकिन एलिजाबेथ, अगर तुम ये सुन रही हो तो बुरा मत मानो, याद रखो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। फ्लोरिडा के एक आदमी ने मगरमच्छ को ड्राइव थ्रू विंडो में फेंक दिया। 2016 में विंडीज में एक बहुत ही ज्यादा अजीब चीज हुई जब वहां के रहने वाले आदमी ने एक जंगली मगरमच्छ को ड्राइव थ्रू की खिड़की के अंदर फेंक दिया। शायद किसी ने उसका खाना गलत पैक कर दिया होगा, लेकिन उस आदमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, बावजूद इसके कि उसकी मां का कोर्ट में कहना था कि वो सिर्फ एक छोटा सा प्रैंक था। और बाद में उस आदमी को एक मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए भेज दिया गया और उसको अपनी मां के पाले हुए डॉग के अलावा किसी और जानवर से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि उस बेचारे डॉग के लिए बहुत ही अनफेयर सा लग रहा है। एक आदमी ने अपनी गाड़ी जमे हुए इग्वानास से भर ली, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। न जाने क्यों लोग बेचारे रेप्टाइल्स को अकेला नहीं छोड़ते। जैसे कि फ्लोरिडा के आदमी ने देखा कि ठंडे पड़े हुए इग्वानास, जो कि ऐसा लग रहा था कि मरे हुए हैं, पेड़ों से गिरकर रोड पर पड़े हुए थे और उन्हें प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स समझकर उन्हें खाने के लिए उस आदमी ने उन मरे हुए दिखने वाले रेप्टाइल्स, जो कि असल में अभी कड़ी ठंड के कारण हाइबरनेशन में चले गए थे, उसको अपने ट्रक में भर लिया। लेकिन जैसे ही वो आदमी इन इग्वानास को अपने घर लेकर जा रहा था, गाड़ी की गर्मी की वजह से धीरे धीरे फिर से जागने लगे। जैसे ही ये जिंदा हो गए, ये उसके ट्रक के ऊपर चलने लग गए, जिससे ड्राइवर का ध्यान भटक गया और उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। सोचिए वो इग्वानास नींद से कैसे झटके से जागे होंगे। कैलिफोर्निया में आप रोड पर मरे हुए जानवरों को खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। जितना घटिया ये सुनने में लगता है, उतना ये सचमुच में होगा, क्योंकि कई लोग रोड पर मरे हुए जानवरों को ना खाकर सोचते हैं कि शायद वो बर्बाद हो रहे हैं। इन जानवरों में न जाने कितने बैक्टीरिया होते हैं या फिर कांच के टूटे हुए शीशे होते हैं। कई लोग ये जानते हुए भी इनको खाना पसंद करते हैं। 2020 में कैलिफोर्निया में रोड पर मरे हुए जानवरों को खाना लीगल कर दिया गया, लेकिन इसके लिए उनको एक चीज जरूर करनी पड़ी। इन जानवरों को खाने के लिए लोगों को अपने फोन में ऐप डाउनलोड करनी पड़ी, जहां पर उनको इनकी तस्वीर खींचनी होती थी और इन्फॉर्मेशन के साथ स्टेट की पुलिस को वेरीफाई करने के लिए सारी डिटेल्स भेजनी पड़ती थी। एक बार पुलिस इस चीज को अप्रूव कर दे, उसके बाद ये लोग इस जानवर को खा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी भूख फ्री में मिटाने के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा। पुलिस ने एक चोर को उसके पाद मारने की वजह से पकड़ लिया। अगर आप कभी चोरी करके भाग रहे हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि पुलिस आपको सुन ले या देख ले या सूंघ ले। लेकिन एक बारी जब पुलिस कैनास सिटी के मिसौरी में एक चोर को ढूंढ रही थी, तो उस चोर को उन्होंने चोर के पाद मारने की वजह से पकड़ लिया। लगता है वो बेचारा कुछ ज्यादा ही डर गया था और शायद उसकी एक छोटी सी चूक ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। ब्लेनहाइम पैलेस से सोने की टॉयलेट सीट, जिसका नाम अमेरिका था, चोरी हो गया। क्या आपको याद है जब मैंने आपको एक आर्टिस्ट के बारे में बताया था जिसने दीवार पर टेप से केले को चिपकाकर उसको कला बोला था? जी हाँ, उसका नाम है मॉरिजियो कैटलन और उसने शायद दुनिया की हर तरह की अजीब चीज कर रखी है, लेकिन अभी तक उसने जो सबसे अजीब चीज की है वो है सोने की टॉयलेट सीट बनाना, जो कि $6 मिलियन की है, जिसको ब्लेनहाइम पैलेस इंग्लैंड में रखा गया था। लेकिन 14 सितंबर 2019 को वो चोरी हो गई। सुबह के समय कोई आया और उसने इसको चुरा लिया। अब ना जाने वो इसको बेचकर पैसा कमाना चाहता था या उसको बस बहुत तेज लगी थी। ये सोने की सीट, जिसको कि अमेरिका के नाम से जाना जाता है, अभी तक किसी को नहीं मिली है। लगता है जिसने ये सीट बनवाई थी वो बहुत ज्यादा दुविधा में फंसा हुआ है, ना जाने वो कब हल्का होगा। कैदी जो कि कुछ समय के लिए मर गया था, जेल से छूटने की मांग करने लगा। जब आप बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं, तब आप उसमें से निकलने के लिए बहुत अजीब अजीब चीजें करने लग जाते हैं। जैसे बेंजामिन श्रेबर, वो इंसान जो कि लोवा के जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था, उसने किया। 2015 में वापस जिंदा होने से पहले कुछ समय के लिए मरने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सजा काट ली है। उसने इस चीज के लिए कोर्ट में लड़ाई भी की और कहा कि जब मुझे मेरी मंजूरी के बिना वापस से जिंदा किया गया है तो अब उसको आजादी का मौका मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने उनकी एक भी ना सुनी और उनको बताया कि जब तक वो जिंदा है उसको उम्र कैद की सजा पूरी करनी पड़ेगी, फिर भले ही वो मरे या ना मरे। केंटकी के एक व्यक्ति ने अमेज़न के ड्राइवर को रोक के उससे बंदूक की नोक पर अपना घर साफ करवा लिया। हम सभी ने जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर देखा होगा जो कि छोटी छोटी बातों पर पागल हो जाता है। लेकिन 2019 में अमेज़न की एक डिलीवरी करने वाले व्यक्ति का एक ऐसे ही व्यक्ति से पाला पड़ गया। जब ये ड्राइवर डिलीवरी करने के लिए उसके घर की तरफ जा रहा था तो उस घर का मालिक इस ड्राइवर के ऊपर गोली तान कर खड़ा हो गया। जब वो ड्राइवर अपनी गाड़ी से बाहर आया तो घर के मालिक ने उसको बोला कि उसने उसका ड्राइववे गंदा कर दिया और अब वो उसको साफ करे। डरे हुए ड्राइवर ने वही किया जो कि उसको बोला गया और जब उसने एक बार यूज
ड्राइववे को साफ कर दिया तो फिर उसको जाने दिया गया। किसी भी आम व्यक्ति की तरह उसने फटाफट पुलिस को कॉल करके इस चीज के बारे में बताया। उसके बाद इस घर के मालिक को सजा सुनाई गई और इसको जेल में बंद कर दिया गया। अब जेल से इसके घर की सफाई का ध्यान कौन रखने वाला भाई। लाइव कॉन्फ्रेंस के दौरान गलती से पाकिस्तानी मिनिस्टर पर लगे फिल्टर से उड़ा उनका मजाक। 2019 में जब एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करने आए तो उनकी बात को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि जो व्यक्ति इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था उसने गलती से इस पॉलिटिशियन के सर पर एक फिल्टर लगा दिया, जिससे कि इसके सिर पर 2 कान हो गए और ये बहुत ही ज्यादा मजाकिया लगने लगा। और ये तो होना ही था कि लोगों ने इस चीज के स्क्रीनशॉट लेने शुरू कर दिए और इसको अलग अलग जगह पर डालना शुरू कर दिया। इसके बाद बेचारे पॉलिटिशियन का क्या हाल हुआ होगा, अब ये तो वही जाने। पुलिस ने 3000 लोगों की हाइड एंड सीक की गेम रद्द करवा दी। सितंबर 2019 में जो चीज एक मजाक की तरह शुरू हुई, जल्दी ही फेसबुक पर पोस्ट डालने के बाद बुरी तरह से फैल गई। इस पोस्ट में लोगों को स्कॉटलैंड के ग्लासगो वाइका में हाइड एंड सीक की बहुत बड़ी गेम खेलने के लिए इकट्ठा होने के लिए बोला गया था, जिसकी वजह से 3000 लोगों ने बोला कि वो इस गेम में हिस्सा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आईके ने कभी ऐसी गेम खेलने के लिए मंजूरी नहीं दी। आईके को इस चीज के बारे में पता चला तो उन्होंने इस चीज को रोकने के लिए पुलिस को बुला लिया। जब हजारों की तादाद में लोग इस गेम को खेलने के लिए आए तब पुलिस ने एक एक करके उन लोगों को वापस भेजा, जो कि काफी ज्यादा उदास करने वाली चीज थी। पर ठीक है, बिना मंजूरी की चीजें करने पर शायद ऐसा ही होता है। अंडरकवर पुलिस ने एक दूसरे को ही पकड़ने की कोशिश की। नवंबर 2017 में डेट्रॉइट 12th प्रेसिडेंट के 2 स्पेशल ऑफिसर जब नकली ड्रग डीलर बनकर ट्रक खरीदने वाले लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनके साथ कुछ बहुत ही अजीब हुआ। ड्रग्स खरीदने वाले लोगों ने अपना चेहरा दिखाए बिना ही छुपकर खरीदने के बजाय ड्रग्स बेचने वालों को आमने सामने बुला लिया। बाद में पता चला कि वो लोग भी पुलिस वाले ही हैं 11 प्रेसिडेंट से। लेकिन इनके ऊपर काम कर रहे लोग एक दूसरे को इस चीज के बारे में बताने भूल गए थे। जब ये सारे आमने सामने आए तो उन्हें लगा कि ये क्रिमिनल है और इन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। इन्होंने बंदूकें बाहर निकाल ली, लेकिन इनको आखिर में पता चला कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये तो शुक्र है किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। लेकिन आप जरा सोचिए कि ये कितने अच्छे अंडरकवर एजेंट थे। फ्रेड फ्लिंटस्टोन को गाड़ी बहुत तेज चलाने के लिए अरेस्ट कर लिया गया। जब आप रोड की साइड पर गाड़ियां खड़ी हुई देखते हैं तो आपको सिर्फ बहुत सुंदर और महंगी गाड़ियां ही दिखाई देती हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप ऐसी खटारा गाड़ी को भी रोड के साइड पर खड़ा हुआ देखेंगे। नवंबर 2018 में अखबार में एक खबर छपी कि फ्रेड फ्लिंटस्टोन को पुलिस ने फ्लोरिडा में पकड़ लिया है और वो भी खटारा गाड़ी चलाते हुए। लेकिन एक खबर के मुताबिक पता चला कि शायद ये एक मजाक था जो कि वहां की पुलिस ने खुद ही किया था। लेकिन फिर भी ये चीज उतनी ही मजाकिया है। पति ने अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में गूगल मैप के जरिए पता लगाया। सबसे बड़ी बात होती है जब आपको पता चलता है कि आपका अदर हाफ आपको चीट कर रहा है। एक बारी लीमा पेरू में रह रहे एक व्यक्ति को इस चीज के बारे में बहुत ही अजीब तरीके से पता चला। जब वो अपने घर के आसपास की जगह को गूगल स्ट्रीट व्यू से देख रहा था तब उसने एक ऐसी तस्वीर देखी जिसके अंदर उसकी बीवी बैठी थी, वो भी किसी और व्यक्ति के साथ। जब उसने किसी और आदमी का सर अपनी बीवी की झोली में देखा तो उसको सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसकी बीवी उसे धोखा दे रही थी। इस व्यक्ति ने इस चीज की तस्वीर खींच ली और अपनी बीवी को दिखाई। इसके बाद उसकी बीवी ने बताया कि वो सच में उसको चीट कर रही थी और कुछ ही समय के बाद उन दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। इसका मतलब है कि गूगल मैप सिर्फ एक अच्छा काम नहीं करता, वो रिश्तों की सच्चाई भी सामने लाता है। बैंक के कस्टमर ने अपने नोटों को माइक्रोवेव कर दिया और धो भी डाला। जब लोग मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो इलीगली पैसा कमाने की बात कर रहे होते हैं। लेकिन साउथ कोरिया के एक बैंक के कस्टमर ने शायद मनी लॉन्ड्रिंग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। कोरोना वायरस के डर की वजह से उसने अपनी मशीन को पूरी तरह पैसों से भर लिया और अपने सारे नोटों को धो डाला, इस उम्मीद में कि शायद वो स्टेरलाइज हो जाएंगे। ये वो पैसे थे जो कि एक मर चुके इंसान के द्वारा प्राप्त किए गए थे। लेकिन फिर भी ये पैसों को साफ करने का कोई भी सही तरीका नहीं था। लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफी के बाद कोरिया के बैंक ने उनको खराब हो गए नोटों की जगह पैसे देने का फैसला किया, जो कि 23 मिलियन वॉन थे या फिर $19,320। हैरानी की बात तो यह है कि ये पैसे धुले हुए पैसों के आधे भी नहीं थे, क्योंकि उस व्यक्ति ने नुकसान ही इतना ज्यादा कर दिया था। और ये एक अकेली कहानी नहीं है। इसी बैंक के एक और कस्टमर ने अपने नोट $4.370 माइक्रोवेव में डालकर जला दिए। ये तो हमें पता ही था कि माइक्रोवेव में डालने पर नोटों का क्या हाल होगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस बैंक ने इन नोटों को भी लेकर बदल दिया। इसीलिए कहते हैं अपने नोटों को आग और पानी से दूर रखिए।
आदमी ने ब्रोकली में से निकले कीड़ों को पालना शुरू कर दिया। जब लोग अपने खाने में कीड़े मकोड़े देखते हैं तो वो उनको फटाफट मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन सैम डाल्स्टन ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब इस इंसान ने अपनी खरीदी हुई ब्रोकली में कुछ कीड़े देखे, पहले तो वो थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसने इन कीड़ों को अपना समझकर पालना शुरू कर दिया। क्योंकि ये सब्जी स्पेन से होकर आई थी तो उसने उनको आराम करने के लिए जगह भी दी। सबसे अजीब चीज तो यह है कि जब सैम ने सुपरमार्केट में सब्जी वापस करने के लिए दूसरी ब्रोकली ली तो उसमें से भी कुछ ऐसे ही कीड़े थे जिनकी संख्या 5 थी। लगता है ये कीड़ा आना ही उनके घर चाहता था। इस मार्केट को अपनी सब्जियों की क्वालिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन शायद सैम को इन कीड़ों से ज्यादा दिक्कत नहीं थी। सबसे अच्छी बात तो यह है कि सैम ने अपने फॉलोअर्स के साथ इन कीड़ों की कैटरपिलर से लेकर कोकून से तितली बनने तक की पूरी जर्नी शेयर की। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि ये सब शुरू हुआ एक ब्रोकली से। एक पंछी गार्डन में से कुत्ते को उठाकर भाग गया। कभी एक ऐसा समय होता था जब हर कोई कुत्तों से डरता था, यहाँ तक कि दूसरे जानवर भी कुत्तों से डरते थे। लेकिन हम इंसानों ने कुत्तों को कुछ उस तरह का बना दिया है कि हालांकि अब उनसे बहुत कम लोग डरते हैं। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जो कि काफी ज्यादा डरावने हैं, लेकिन शायद डेवॉन इंग्लैंड का ये कुत्ता गिज़्मो इतना ज्यादा डरावना नहीं है। जुलाई 2019 में जब ये छोटा सा कुत्ता अपने मालिक के बगीचे में खेल रहा था तो एक पंछी आकर इसको ऊपर से उठाकर अपने साथ ले गया। गिज़्मो के मालिक ये चीज देखते रह गए और उसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। ये पंछी उस कुत्ते को लेकर कहाँ गया और उसका इसके पीछे क्या मकसद था, ये आज तक किसी को भी पता नहीं चला। लेकिन उस दिन के बाद उस कुत्ते को किसी ने नहीं देखा। लेकिन गिज़्मो, अगर तुम आज भी जिंदा हो तो मुझे सुन भी रहे हो ना, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने पक्षी के साथ बहुत ज्यादा खुश होगे और तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। औरत ने अपनी शादी की अंगूठियां खो दी और फिर 13 साल बाद उसको वो गाजर के साथ लिपटी हुई मिली। 2004 में जब एक औरत ने अपनी डायमंड की अंगूठी खो दी थी तो वो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थी और फिर कुछ समय के बाद उसने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी। लेकिन एक दिन 2017 में जब उसकी बहू अपने घर के बगीचे में से गाजर निकाल रही थी तो उसकी अंगूठी उसको मिल गई। ये अंगूठी 13 साल पहले खाद के अंदर गिर गई थी, जो कि अब जाकर दिखाई दी, क्योंकि किस्मत से इस अंगूठी के अंदर एक गाजर उग गई, जैसे कि वो कोई उंगली हो। ऐसी चीज का होना एक बहुत बड़ी बात थी। अब आप इसको चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ऊपर बताई गई खबरों में से आपको सबसे अजीब खबर कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट करके बताएं या फिर मुझे stories@bms.com पर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।